हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है आत्मसम्मान। रितिका सुबह से ही किचन में लगी हुई थी। गैस पर चाय चढ़ी थी, दूसरी तरफ नाश्ता बन रहा था और पीछे से सास की आवाज लगातार आ रही थी। रितिका, जरा जल्दी हाथ चलाओ, सबको ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी। रितिका ने बिना कुछ बोले बस हाँ मम्मी जी कहा और काम तेज कर दिया, लेकिन अंदर से वह थक चुकी थी। शादी को अभी सिर्फ 8 महीने ही हुए थे और उसे लगने लगा था कि इस घर में बहू कम नौकरानी ज्यादा बन गई है। तभी नंद अंदर आई और मोबाइल हाथ में लेकर बोली, मम्मी देखो, मीना भाभी ने फिर से नई साड़ी डाली है और एक हमारी भाभी है, दिन भर किचन में ही रहती हैं, कमाई भी कुछ खास नहीं है इनकी। रितिका के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। सास तुरंत बोल पड़ी, अरे रहने दे, हर किसी की किस्मत कहाँ होती है, कुछ लोग बस घर चलाने के लिए ही बने होते हैं। यह सुनकर रितिका के अंदर कुछ चुभ गया, लेकिन उसने फिर भी धीरे से खुद को रोका। वह जानती थी अगर अभी कुछ बोलेगी तो बात बढ़ जाएगी। थोड़ी देर बाद पति विकास भी टेबल पर आकर बैठ गया। रितिका ने चुपचाप नाश्ता परोसा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, सास फिर बोल पड़ी, विकास जरा अपनी बीवी को समझाओ, घर में खर्च बढ़ रहा है और इसकी सैलरी से तो कुछ होता नहीं। विकास ने एक नजर रितिका पर डाली और फिर फोन देखने लगा। हाँ मम्मी, देखता हूँ। बस इतना सुनना था कि रितिका के अंदर का शब्द धीरे धीरे टूटने लगा। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि विकास ने एक बार भी उसका साथ नहीं दिया। रितिका चुपचाप अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। आंखों में आंसू खुद ही निकलने लगे। वह बार बार यही सोच रही थी कि क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं है इस घर में? क्या सिर्फ पैसों से ही इंसान की इज्जत होती है? उसने मोबाइल उठाया, अपने ऑफिस के मेल खोले और कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही। फिर अचानक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल गया, जैसे उसने अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया हो। बाहर से सास की आवाज फिर आई, रितिका कितनी देर लगाओगी, काम पड़ा है यहाँ। रितिका ने आंसू पोंछे, शीशे में खुद को देखा और धीरे से बोली, बस मम्मी जी, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रितिका ने आंसू पोंछे, चेहरा धोया और बाहर आ गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो पुरानी चुप रहने वाली रितिका नहीं थी, कुछ अलग ही था। बहुत शांत, लेकिन अंदर से बिल्कुल ठान चुकी। सास ने उसे देखते ही फिर से ताना मारा, क्या हुआ महारानी जी, आराम पूरा हो गया हो तो थोड़ा काम भी कर लो, घर अपने आप नहीं चलता। रितिका ने इस बार धीरे से उसकी आंखों में देखा। पहली बार बिना झुके बोली, घर चलाने के लिए सिर्फ पैसे ही जरूरी होते हैं ना मम्मी जी। सास एक पल के लिए चुप हो गई, फिर हंसते हुए बोली, अरे हाँ, आजकल तो बिना पैसे की कोई इज्जत नहीं देता। नंद भी बीच में बोल पड़ी, और कुछ लोग तो बस नाम के लिए ही नौकरी करते हैं, असल में फायदा तो कुछ होता ही नहीं। रितिका ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान जवाब थी, कमजोरी नहीं। तभी विकास भी बाहर आया और बोला, अब यह रोज रोज का ड्रामा बंद करो। रितिका, अगर कमाती हो तो ठीक से कमाओ, नहीं तो घर संभालो। बस यही वो लाइन थी जिसने सब खत्म कर दिया। रितिका के अंदर अब शब्द का बांध टूट चुका था। रितिका ने बिना एक सेकंड गवाए अपना फोन उठाया, सबके सामने ही ऑफिस का मेल खोला और बोली, ठीक है विकास, आज तुमने साफ कर दिया कि मेरी कीमत क्या है इस घर में। उसने स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी, यह देखो, पिछले हफ्ते मुझे प्रमोशन का ऑफर मिला है, दूसरी कंपनी से सैलरी 3 गुना ज्यादा है। सास और नंद एकदम चुप हो गई। विकास ने हैरानी से पूछा, तो फिर बताया क्यों नहीं? रितिका ने गहरी सांस ली, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम लोग मुझे मेरे काम से पहचानते हो या सिर्फ पैसों से। घर में सन्नाटा सा छा गया। रितिका ने आगे कहा, लेकिन आज समझ आ गया है, यहाँ इंसान की कीमत नहीं, उसकी सैलरी की इज्जत होती है। जो जितना ज्यादा कमाता है उसकी उतनी ज्यादा इज्जत होती है। सास धीरे से बोली, तो अब क्या करेगी तू? रितिका ने बिना रुके जवाब दिया, जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इतना कहकर वह अंदर गई, अलमारी खोली और अपना बैग निकाल लिया। विकास पीछे पीछे आया, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम जा रही हो? रितिका ने कपड़े रखते हुए कहा, हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन भाग नहीं रही, बस अपनी इज्जत बचाने जा रही हूँ। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, वहां रहकर मैं क्या करूं? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द सीधा दिल पर लग रहा था। बाहर सास और नंद खड़ी थी। इस बार उनके चेहरे पर वह ताने नहीं थे, बस
डर था, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि आज बात उनकी कंट्रोल से बाहर जा रही है। विकास ने रितिका का हाथ पकड़ लिया। तुम ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती, लोग क्या कहेंगे। रितिका ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, अभी भी तुम्हें लोगों की पड़ी है। हमारे नहीं, इस बार बिना गुस्से के लेकिन पूरी ठंडक के साथ। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर ही तो मैं अब तो चुप थी विकास, लेकिन आज पहली बार मैं यह सोच रही हूँ कि मुझे क्या महसूस होता है। विकास चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। बाहर सास तेज आवाज में बोली, अरे इतनी सी बात पर घर छोड़ देगी, हमने तो बस सच ही कहा था। रितिका बाहर आई, सीधा उनके सामने खड़ी हो गई। सच सच यह है मम्मी जी कि आपने कभी मुझे घर का हिस्सा माना ही नहीं, बस एक जिम्मेदारी समझा। नंद फिर से बोली, भाभी आप बात को बढ़ा रही हैं। रितिका ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं पहली बार बात को साफ कर रही हूँ। घर में ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। रितिका ने धीरे धीरे हर शब्द बोलना शुरू किया। सुबह से रात तक मैं इस घर के लिए काम करती हूँ। कभी आपने यह नहीं कहा कि थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, लेकिन जैसे ही सैलरी की बात आई मैं कम कमाने वाली बन गई। सास ने सफाई देने की कोशिश की और हमने तो बस समझाने के लिए कहा था। रितिका ने तुरंत बीच में ही रोक दिया। नहीं मम्मी, आप समझा नहीं रही थी, आप मुझे छोटा दिखा रही थी। विकास ने थोड़ा नरम होकर कहा, ठीक है गलती हो गई, लेकिन जाने की क्या जरूरत है, यहीं रहकर सब ठीक कर लेते हैं। साथ में बैठकर बातें करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रितिका ने उसकी तरफ देखा। आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक साफ फैसला था। विकास, गलती एक बार होती है, लेकिन जब वही बात रोज दोहराई जाए तो वह गलती नहीं होती, आदत बन जाती है। विकास के पास अब कोई जवाब नहीं था। रितिका ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर एक पल के लिए रुकी। सबकी नजरें उसी पर थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, मैं जा रही हूँ, लेकिन इस बार इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि इसलिए कि अब मैं खुद की इज्जत करना सीख गई हूँ। सास की आवाज हल्की पड़ गई। रितिका एक बार सोच ले। रितिका ने सिर हिलाया। बहुत सोच लिया मम्मी जी, अब बस करना है। दरवाजा खुला और रितिका बाहर निकल गई। पीछे खड़े तीनों लोग बस उसे जाते हुए देख रहे थे। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया। दरवाजा बंद हुआ और घर में ऐसा सन्नाटा छाया गया जैसे किसी ने सबकी आवाज ही छीन ली हो। सास धीरे से सोफे पर बैठ गई। यह क्या कर गई? सच में चली गई। नंद के चेहरे से भी पहली बार वह ताना वाला एटीट्यूड गायब था। मम्मी, शायद हमसे गलती हो गई। विकास वहीं दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ अब भी वहीं जमे हुए थे, जैसे अभी भी उसे रोक सकता हो। लेकिन सच यह था कि अब वह मौका निकल चुका है। उधर रितिका सीधे अपने ऑफिस पहुंची, केबिन में बैठी और बिना टाइम गवाए वह मेल ओपन किया। वही प्रमोशन वाला। उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा और सीधा एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक कर दिया। फिर उसने अपना फोन उठाया और विकास का नंबर स्क्रीन पर आया। वह कुछ पल देखा और कुछ फिर शांत मन से उसने साइलेंट करके साइड में रख दिया। उसके चेहरे पर इस बार आंसू नहीं थे, एक अजीब सी राहत थी। शाम तक घर में किसी ने खाना नहीं खाया। पहली बार किचन खाली पड़ा था और सब कुछ समझ आ रहा था कि कम कमाने वाले कहकर उन्होंने क्या खो दिया है। विकास ने आखिरकार हिम्मत की और रितिका को कॉल किया। इस बार रितिका ने कॉल उठाया। विकास की आवाज टूट रही थी, रितिका वापस आ जाओ, हम सबको अपनी गलती समझ आ गई है। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर रितिका ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, गलती समझ आना अच्छी बात है विकास, लेकिन मैं वापस आकर फिर वही सब सहूं, यह मैं अब नहीं कर सकती। विकास ने आखिरी कोशिश की, एक मौका तो दो। रितिका ने गहरी सांस ली। मौका मैंने खुद को दिया है इस बार, और अब मैं उसे खोना नहीं चाहती। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। उधर घर में सब चुप थे और इधर रितिका पहली बार अपने फैसले के साथ खड़ी थी। उसने शीशे में खुद को देखा और धीरे से बोली, इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई भी नहीं जाती, यह दोनों खुद के फैसलों से बनती है। और उसी वक्त उसने तय कर लिया कि अब वह किसी के ताने पर नहीं, अपने दम पर जिएगी। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।